इशू क्या है, आखिर मसला क्या है? अभी लोगों नहीं लगा रहे, फिर वो तराना जो है वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का जो है वो कोई और लगा दिया। क्या मसला क्या है यार? ये तो इशू क्या है यार? ये कि बात सुने भाई, ये जानबूझ के हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि आईसीसी कौन है? जय शाह तो है आईसीसी, अब कौन है यार? इतने बड़े बड़े ड्रामे कैसे हो रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मतलब ऑस्ट्रेलिया का वो चलना था ना, ऑस्ट्रेलिया का एंथम था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का एंथम था, उससे पहले ब्रॉडकास्टिंग, और पहली दफा आईसीसी कोई इवेंट करा रही है। एक और चीज है, फिर उसमें क्लैरिफिकेशन ये भी आई है कि भाई 8 ही तराने दिए गए थे, वो तो था भी नहीं, वो लेकर आप कहां से आ गए? ऑल्सो दे डोंट हैव टू प्ले एनी गेम इन पाकिस्तान, हाउ डिड इट अपीयर टू हैपन लाइक दैट? नहीं, ये सिंपल है, ये सब जान के हो रहा है, इससे ज्यादा मैं बात कर नहीं सकता, ड्रामा है। जहां फवाद भाई इन्होंने आपको टॉस कर दिया, क्या इशू क्या है, मसला क्या है? देखिए, मैं तो अभी यही समझता हूँ कि हो सकता है गलती हो गई हो, फिर से गलती। अब ये क्या कह सकते हैं, पॉजिटिविटी की अब इस पे आप क्या कह इंतहा सकते है। हैं? अब इस पे क्या गलती है, ब्लंडर है, जो भी कह लें आप। कोई एविडेंस वाली बात इसमें हो रही नहीं है। पता फवाद भाई, प्रॉब्लम ये है कि हो जाती है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। देखिए, देखिए पाकिस्तान वाला जो हुआ था ना, उसको तो मैं मान सकता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में वो जानबूझ के किया जा सकता है। लेकिन ये वाला मुझे उम्मीद करता, इतने अरसे के बाद पाकिस्तान में इवेंट हो रहा है, हाँ, ठीक है, और हमारे पास के दौरान जितने भी दुनिया में इवेंट हुए वहां गलतियां नहीं हुई, कभी नहीं हो रही। सारे काम यही हो रहा है यार। अभी रुक जाना, आगे चल के भी क्या क्या होता है, चल अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का तो उसकी जगह पे इंडिया का नेशनल एंथम प्ले कर दिया गया। ऐसा कि भाई रोज हमारे लिए कोई ना कोई मसाला है। देखिए, मैंने तो पहले भी आपको कहा था, आईसीसी में मेरा ख्याल है बहुत सारे भोले, रंगीले और शर्मीले लोग बैठे हुए हैं जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और जनाब गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं, और कईयों के नाज निखरे नहीं जो है वो उनके संभाले जा रहे हैं, और जनाब उनके नाज नखरे भी ले रहे हैं, उनको कईयों को फेवरें भी दे रहे हैं, उनकी मर्जी की प्रैक्टिसें भी करवा रहे हैं, और आईसीसी साहब गलती पे गलती करी जा रहे हैं। आईसीसी साहब को सलूट है जी, कीप एंजॉयिंग इट एंड कीप डूइंग इट, यू गाइज आर वेरी प्रोफेशनल, हैट्स ऑफ टू आईसीसी। वैसे इस तरह पहले तो कभी भी नहीं हुआ है। पहले तो हमने काफी सारे इवेंट्स जो हैं आईसीसी के कवर भी किए हैं। इस तरह की छोटी छोटी गलतियां, जो कि छोटी छोटी तो लगती नहीं है, लेकिन ये पहले तो नहीं हुआ कभी इस तरह से। नहीं, ये सारी वही कह रहा हूँ ना, प्रैक्टिस होती है। जी जी जी, सकीमिया बोले। नहीं, आपने वो बात कही थी, दिल मेरे जो दिल में थी, जुबान पे आ रही थी कि इसकी भी प्रैक्टिस होती है, गलतियों की भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। नहीं, गलतियों की प्रैक्टिस नहीं, मैंने कहा कि ये आप है ना, जो आपने चीज बना रखी होती है, अब चला के देखते हैं कि जी सही है, सारी चीजें सही कही, तो समझ नहीं आई कि जी जिस टाइम वो खेल ही नहीं रहा तो यहाँ उनका तराना क्यों है? हाँ, और पाकिस्तान में तो उनको खेलना भी नहीं है। पाकिस्तान में तो खेलना, कज़ाबी सिटी में तो बिल्कुल ही नहीं खेलना। सो ये वो हमारे साथ खेलते हैं। खेलना नहीं है, पर खेलेंगे आपके साथ ही। टॉस जीते थे स्टीवन स्मिथ, और उन्होंने जो है वो अपनी स्ट्रेंथ पे ही खेलना। इंतहाई जोश और बिग मैच, इस पर बात करने के लिए मैंने दरखास्त की है विवेक के साथ, और विवेक इस वक्त मौजूद है, मुझे इंडियन के बारे में आगाह करेंगे। विवेक, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन सर, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूं। विवेक, ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत का बड़ा टाकरा जो है वो कल हो रहा है, पूरी दुनिया इस मैच को देखने के लिए पागलों की तरह उमड़ आई है। आप क्या समझ रहे हैं, क्या देख रहे हैं? जोशो वलवला इंडिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में जो हो रहा है वो तो मुझे पता है, लेकिन इंडिया, दुबई के बारे में कुछ मुझे रहनुमाई फरमाएं। सर, बहुत ताजुब हो रहा है मुझे ऑनेस्टली। मैं 2001 से प्रोफेशन में हूँ, और पहला जो पाकिस्तान का टूर हुआ 2003, तब मैं पाकिस्तान था, और तब से लेकर अब तक जितने इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले हुए हैं, मैंने हमेशा उसको क्लोजली फॉलो किया है, ग्राउंड पे या कभी शायद स्टूडियो से किया है। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इस बार टिकट जरूर बिक चुकी है, एज यूजुअल सोल्ड आउट है, लेकिन अगर हम हाइप की बात करें तो सबसे कम हाइप है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो मुझे ऐसी लगता है कि जो इंडियन टीम है उसका परफॉर्मेंस और जो पाकिस्तान टीम है उसका परफॉर्मेंस, इन दोनों पर जो है काफी ज्यादा स्क्रूटनी है। और जिस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, ये 4 ऐसे बड़े सुपरस्टार्स हैं जिन पर एक भारत पाकिस्तान का जो करंट मुकाबला है उस पर टिका हुआ है। तो ये चारों ही जो है फॉर्म के लिए जूझ रहे हैं, स्ट्राइक रेट के लिए जूझ रहे हैं, और वो जो उनका एक पीक था
अब सबका सवाल ये है कि क्या वो पीक से वो हट गए हैं, क्या वो उतनी कंसिस्टेंटली उतने अच्छे इम्पैक्ट के साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आई थिंक ऑल दिस हैज डेफिनेटली कंट्रीब्यूटेड। जसप्रीत बुमराह का ना होना, शाहीन ना होना, और तो ये सब फैक्टर्स हैं, क्योंकि इतने सालों से एक बहुत पैक्ड इंडियन बैटिंग लाइनअप वर्सेस वेरी वेरी गुड पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप, ये क्लैश होता था। और सिर्फ इस क्लैश को देखने के लिए दुनिया भर के लोग आई बॉल्स आते थे इस पूरे मैच में। अब भी आएंगे, कल भी आएगा, लेकिन मुझे बस एक ही उम्मीद है इस मैच से कि बस ये एक इंडिया पाकिस्तान का वो मुकाबला मुझे देखने को मिल जाए जिसके लिए हम सब बेसब्री से इंतजार करते हैं। विवेक, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तानी मीडिया और भारतीय मीडिया आप दोनों को देखते हैं, मुझे वैसे हैरानगी है भारतीय मीडिया के ऊपर कि न्यूजीलैंड के ओपनर रचिन रविंद्रा के मोबाइल चोरी होने की खबरें आपने तड़ करके चला दी। पता नहीं क्या रौला डाल दिया, मोबाइल ओपनर का चोरी हो गया। इससे पहले भी उसके जख्मी होने का इल्जाम कज़ाफी स्टेडियम की लाइट्स और पीसीबी पर लगा दिया कि जनाब ताड़ी ग्राउंड ही अच्छी नहीं है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय मीडिया जो है वह खबर को तस्दीक करने का कोई रिवाज नहीं है? ऐसी बातें नहीं है कि जब पाकिस्तान में जो आपने ओपनिंग सेरेमनी किया गद्दाफी स्टेडियम का, उसकी कवरेज भी हुई है एंड वी ऑल एक्सेप्टेड एंड अप्रिशिएटेड कि हाँ इट्स ग्रैंड एंड इट्स लुकिंग वेरी गुड। ऐसी बात नहीं है। जब पाकिस्तान की टीम जब अच्छा खेलती है तो था गुस्सा आता है कभी कभार कि पाकिस्तान की टीम इस तरीके से बकल आउट कर जाए न्यूजीलैंड के खिलाफ। हम चाहते थे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान जीते ताकि इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा हाइप हो, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान बुरी तरह हारी न्यूजीलैंड से, उससे काफी हाइप कम डाउन हो गया। तो इंडियन मीडिया आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि we have to deliver what the public wants to hear and yes there have been hits and misses, और जो आपके व्यूज आते हैं और जो आपके जो है इंटरेस्ट पीक होता है वो थोड़े हिलेरियस, थोड़े स्मार्ट, थोड़े फनी, थोड़े ऐसे इंटरेस्टिंग आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ जो चीजें होती हैं उससे ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट रहता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो रूटीन प्रॉपर सीरियस कवरेज जो होनी होती है वो नहीं होती है। जब हम बात क्रिकेटिंग की होती है तो क्रिकेट की बातें होती हैं। जब पाकिस्तान अच्छा खेलता है तो हम बिल्कुल मानते हैं पाकिस्तान। शुक्रिया विवेक, आपने अप्रिसिएशन दी, हमारी ग्राउंड को दी और ओपनिंग सेरेमनी को दी, जज़ाकल्लाह, आपका शुक्रिया। लेकिन सवाल ये है यहाँ पर, कल के मैच में पाकिस्तानी टीम जो है उसको जो मैं देख रहा हूं, आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है क्योंकि आपके कुछ प्लेयर्स मेरे पास, मैं उनके नाम भी बता सकता हूं, उनकी हालत थोड़ी सी पतली मुझे लग रही है। आप एग्री हैं मेरे साथ? बिल्कुल एग्री हूँ। ऐसी कोई छुपी वाली बात नहीं है कि हम सब जानते हैं कि रोहित हैज गॉट सम रन्स। लास्ट 2 मैचेस में रोहित के थोड़े रन बने हैं बल्ले से, और जिस तरीके से रोहित बल्लेबाजी करना चाहते हैं उस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। विराट स्ट्रगल कर रहे हैं, बिग टाइम स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये बात विराट से भी छुपी नहीं है। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं, फिलहाल विराट इस प्रैक्टिस सेशन में 1.5 घंटा पहले आए और यूएई के सबसे बेस्ट बॉलर्स जो उनकी कंट्री के लिए खेल रहे हैं उनको बुलाया गया।